गुड आफ्टरनून मैनेजर्स आज का मीटिंग क्या है बोले तो आज के जमाने में हर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। इसकी वजह से क्या है, एक मैनेजर मैनेजर अच्छा नहीं बन पा रहा। एक आज का टॉपिक क्या है बोले तो मैनेजर कैसा अच्छा बनना। मैनेजर बोले तो एक छोटा पोस्ट नहीं है। कस्टमर को हैंडल करना है, स्टाफ को हैंडल करना है, ओनर को हैंडल करना है, सबको खुश करने का काम है मैनेजर का। मैनेजर बोले तो क्या है, हर काम खुद नहीं करना है। एक डिजायर टीम है तुम्हारे पास, डिजायर टीम है, उसको लेके काम करना है। आजकल क्या है, मैनेजर बहुत लापरवाह हो गए हैं। उनको मैनेजर कैसा करना ही नहीं पता है। तो मैनेजर कैसा करना है बोल के आज एक छोटा सा टॉपिक लेके बैठा हूं मैं। मैनेजर कौन, मेरे हिसाब से अच्छा मैनेजर क्या होता है? जो ओनर को खुश रखे, कस्टमर को खुश रखे, स्टाफ को खुश रखे, प्रॉपर्टी मेंटेन करे। हाँ, वो अच्छा मैनेजर है। क्या बोलते तुम लोग? हाँ, बात बराबर है। क्या है, एक मालिक खुश हुआ तो टेंशन नहीं, कस्टमर खुश हुआ तो टेंशन नहीं, स्टाफ खुश रहा तो प्रॉब्लम आने वाला नहीं, प्रॉपर्टी खुश रहा तो मैनेजर क्या है, मैनेजर अच्छा बन के फिर कल जनरल मैनेजर बन सकता, कुछ भी बन सकता। सिर्फ मैनेजर तक का जर्नी नहीं सोचना अपन, दूसरा मालिक कौन है, मैनेजर है। तो अगर कोई भी आके तुम लोगों को बोलता है, कोई भी आके प्रॉब्लम बोलता है, तो उसको सॉल्व करना। प्रॉब्लम बोलने वाला मैनेजर नहीं होता, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला मैनेजर होता। मालिक काम खुश होता जब मैनेजर प्रॉब्लम सॉल्व करे। प्रॉब्लम बार बार मैनेजर आके मालिक को बोलना, वो मैनेजर अच्छा मैनेजर नहीं है। हाँ भाई, ट्राई नहीं करते कई मैनेजर्स, सीधा आते ओनर के पास खड़े हो जाते। तो मैनेजर का मतलब ये है कि हर चीज अपने एंड पे सॉल्व करे। मैनेजर का ये जो प्रॉपर्टी अपना घर समझे। हाँ, लोगों को पता ही नहीं रहता है कहाँ पे क्या चल रहा है। मैनेजर बोलता है नहीं, मेरा असिस्टेंट देखेगा, मेरा शेफ देखेगा, मेंटेनेंस वाला देखेगा, मैं क्यों करूं? अरे मैनेजर बोले तो वही है, सबको लेके चलना है, किचन को भी लेके चलना है, मेंटेनेंस वाले को भी लेके चलना है, स्टाफ को भी लेके चलना है। कौन क्या कर रहा वो देखना है अपने को, है कि नहीं? हाँ, अच्छा मैनेजर बनने के लिए 5 रूल है मेरे हिसाब से। तो 100% कर दिया तो मैनेजर फेल नहीं है। वो चाहे अनपढ़ रहने दो, वो चाहे प्रोफेशनल रहने दो, कुछ भी नहीं। हमारे अंदर है जज्बात, अपने अंदर, हमारे अंदर आग लगना चाहिए तो जाके हम काम कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है यार भाई, अरे ऐसे ही बोलते ओनर, मैंने चले जाते, ओनर नहीं तो काम करेंगे, नहीं तो बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होना। अगर ओनर है तो मैनेजर अभी थोड़ा ठीक है, काम कर रहा है, मालूम ही है, वो तो ओनर को मालूम ही पड़ता है। ओनर नहीं रहने के बाद मैनेजर का रुतबा वहां पे मालूम पड़ता है। क्या है, स्टाफ आजकल बहुत स्मार्ट हो गए लोग, स्टाफ भी गाली देता है कैसा मैनेजर है भाई। हाँ, मैनेजर को कहीं से भी, मैनेजर क्या है, जूता खाने के लिए किधर से भी स्टाफ को भी संभालना है, कस्टमर को भी संभालना है, ओनर को भी संभालना है। तो बहुत बड़ा रोल है, छोटा रोल नहीं है मैनेजर करना बोले तो, रोल बड़ा है। तो अगर हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल से भागेंगे तो मैनेजर फेल हो जाएगा। फोकस एक जरा भी नहीं टूटना पड़ता। वो अगर आया, उसके असिस्टेंट को कैसा टाइट रखना, कैशियर को कैसा टाइट रखना, शेफ को टाइट रखना बहुत जरूरी है। 5 रूल। सबसे पहला, सेल्स कंपनी के लिए सब कुछ है। हाँ, सबसे पहला रूल, मैं जहां तक मेरे बचपन से अब तक सीख रहा हूं, सेल्स पहला रूल है कि नहीं? आप क्या बोलते हैं? सेल्स है तो राशन आएगा, सेल्स है तो तनख्वाह निकलेगी, सेल्स है तो रेंट निकलेगा, सेल्स है तो मेंटेनेंस निकलेगा, सेल्स है तो मालिक के जेब में पैसा जाएगा। सही है। टाइम टू टाइम अगर सेल्स करे तो टाइम टू टाइम सबको पैसा मिलेगा। राशन वाले को दे सकते हैं, इसको कई मालिक डूब गए बेटा इसके चक्कर में। कई मालिक को पता ही नहीं रहता है, मैनेजर रख दिए चले गए, नहीं मालूम पड़ता। तो ये सब चीजें देखना है। हाँ, सेल्स इज एवरीथिंग। क्या आप लोग क्या बोलते हो? सेल इंपॉर्टेंट है ना, थंब रूल है ये। अगर पहला सेल्स ही नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? तो सेल्स करने का प्रोसेस ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। ये मैं अगली मीटिंग में बताऊंगा। लोग बोलते हैं प्रोफेशनल है, बहुत प्रोफेशनल, बहुत प्रोफेशनल देख लिया मैं अपने करियर में। कुछ नहीं आता उनको, सिर्फ बातें आती है, बातें बातों का पहाड़ है उनके पास।
रियलिटी पे तो कुछ भी नहीं है। तो मेरा काम है, मेरा एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करेंगे, मालिक की सोच आपको मालूम पड़ेगी। तो सर मैं सेल्स करके दे रहा हूँ, मेरा ज्यादा तनख्वाह बढ़ाओ, बोलने का हक रहता। सेल्स ही नहीं करे तो शर्मिंदा होना पड़ता। हम गुलामी थोड़ी करने हैं, नौकरी भी करना ओनर के जैसा। एम्प्लॉय बोले तो लोग, बड़े लोग क्या बोलते हैं, अरे नौकरी नहीं करना भाई, मालिक बनना। नौकरी करे तो भी मालिक की जैसा सोचेंगे तो ही मालिक बनेंगे ना। नौकरी करते करते मालिक बनो, इसमें क्या डर है? अरे हमारा ही बच्चा है बोल के हम बोल सकते हैं। पर यही है, आप नौकरी में ही फेल हो गए तो यही मालिक को नहीं खुश कर पाए। यहाँ तुम प्रॉफिट अच्छा करके दिए तो तुम अपना धंधा बोले तो बराबर होता। यही मैनेजर देखा मैं, थोड़ा आ जाता, थोड़ा समझ में आया तो होटल डाल देते, फिर फेल हो जाता, ऐसा सिर को आगे बढ़ते, फिर नौकरी ढूंढते। ये क्या है? लैक ऑफ फोकस। अब दूसरों का काम भी हमारा काम जब तक नहीं समझेंगे हम, तो अपना काम कब समझेंगे अपन? हाँ, सेकंड क्या है? सेकंड रूल क्या है बोले तो फूड कॉस्ट। फूड कॉस्ट, हेड शेफ। ये किचन बोले तो बीवी है हमारी, हाँ, सर्विस बोले तो आदमी है। मियाँ बीवी का रोल है यहाँ पे। ये झगड़े होते रहते, प्यार मोहब्बत चलते रहता। हाँ, ये फूड कॉस्ट को संभालना बहुत जरूरी है। फूड कॉस्ट को अगर संभालेंगे, बहुत कंपनी को वहां पे वेस्टेज होता है। शेफ लोग क्या है, मैनेजर अगर अच्छा नहीं बात कर रहा तो शेफ वेस्ट कर देते, गुस्सा करके काम खत्म कर देते। हमारे को लीकेज कहाँ से हो रहा मैनेजर को मालूम नहीं पड़ता, मालिक आके चिल्लाता मैनेजर के ऊपर, उसको मालूम ही नहीं वेस्टेज हो रहा है। यहाँ हेड शेफ लफड़ा कर रहे किचन में। तो किचन में भी नजर रखना बहुत जरूरी है हमारा। परचेजिंग पे ध्यान रखना, ज्यादा परचेज कर रहे हैं क्या, परचेजिंग पे भी ध्यान रखना पड़ता। क्यों? वो भी हमारी सेल्स में से वो भी माइनस होते जाएगा, तो ही आगे प्रॉफिट निकलेगा ना। छोटे से लेके हर चीज तक अपने को, आउटर एरिया अंदर हर चीज के ऊपर अपने को ध्यान रखना है, जब जाके हम कंट्रोल कर सकते हैं। फूड कॉस्ट होते, ऑपरेशनल कॉस्ट होते, टिश्यू पेपर बर्बाद करते हैं, टिश्यू पेपर कितना लगाना, वो सब सिस्टम रहता, हर चीज का सिस्टम रहता। सेल्स, सिर्फ सेल्स, उस दिन सेल्स की मीटिंग होगी। एक दिन सिर्फ फूड कॉस्ट में कहाँ कहाँ लीकेज होते हैं, कहाँ पे चोरी होता, कहाँ पे वेस्टेज होता, कहाँ पे ओवर पोर्शनिंग करता, कहाँ पे बटर क्रीम डालता, कितना डालना है उतना डालेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ भाई, मिर्ची मिल रहा तो डालो, दाल में कितना मिर्ची बोलो, मालिक का नुकसान, गिरा गले देना चुपता नहीं, मैनेजर भी परेशान, सरेंडर होना पड़ता। सेकेंड सब रूल क्या है? फूड कॉस्ट। फूड कॉस्ट को लेके जाना बहुत जरूरी है। लास्ट में पूछूंगा मैं 5 थंब रूल क्या है, बोलना पड़ेगा तुम लोगों को। पहला क्या है? सेल्स। दूसरा फूड कॉस्ट। फूड कॉस्ट को बहुत कंट्रोल करना है, ठीक है। तीसरा आ गया जिसकी वजह से कंपनी चलती है, सैलरी। जो एम्प्लॉइज के वजह से कंपनी चलती है, सैलरी। सैलरी सैलरी कंट्रोल रखना हो, ओवर स्टाफिंग नहीं करना। ओवर स्टाफिंग करे तो एक दूसरे का चुगली करने का, मुंह देखने का चालू रहता। कितना जरूरत है? अभी मेरी कैपेसिटी 2 रोटी खाने की है, मैं 3 कैसा खा पाऊंगा? हाँ, 3 खाऊंगा तो उल्टी करूंगा। हाँ, ऐसे ही क्या है, जब तीसरा बंदा रखे ना वो उल्टी करना चालू करता। तीसरा बंदा क्या करता, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, वो उल्टी करना। सेम वही से ज्यादा फंसता नहीं किसको भी। तो लिमिटेड स्टाफ रखना, उसमें भी पैसा बचता हमारे को। हाँ, सेकंड क्या है, ड्यूटी रोस्टर को बहुत हिसाब से, मैनेजर खुद करने तक खुदा नहीं मिलता, मैनेजर ड्यूटी रोस्टर बनाना बहुत जरूरी है। असिस्टेंट को दे भी दिए, तुम छुट्टी पे भी रहे, वो ड्यूटी रोस्टर देखना बहुत जरूरी है। वो ड्यूटी रोस्टर ही तुम्हारा पूरा गेम बजाता। अभी क्रिकेट में है 11 प्लेयर लेते हम, हमारे 5 बॉलर होना, 6 बैट्समैन होना, 7 बैट्समैन होना, पहले ही डिसाइड कर लेते हो। आगे टीम कैसा है उसके ऊपर। अब कल संडे है बोले तो हम स्टाफ का ड्यूटी कैसा लगाना मालूम पड़ना, मंडे है बोले तो ऐसा लगाना। टीम बांग्लादेश खेल रही है, पाकिस्तान खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, उस हिसाब से फील्डिंग लगाना पड़ेगा ना भाई। हाँ, तो ऐसे ही हमारा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हमारा हफ्ते का शेड्यूल है, हमारा रोज मैच है, रोज मैच है। मालूम भी है हमारे को सेल कितना होता, तो उस हिसाब से अगर मैनेजर करा तो कभी जिंदगी में फेल नहीं होगा। क्या है तीसरा तुम रूल? सैलरी। हाँ, स्टाफ का खाना चेक करना, स्टाफ का खाना खुद भी खाना मैनेजर, उसमें क्या है? अभी मैं देखा बहुत, अरे यार
खाने का लास्ट में दाल रोटी है, मैं शेफ हूँ, मैं ये खाना खाता हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं ड्यूटी करती हूँ। अरे तुम जब स्टाफ का खाना खाएगा तो ही मालूम पड़ेगा स्टाफ का खाना क्या है। हाँ, तो अच्छा बना भाई, वो भी तेरी टीम है ना, तेरे को वो खाना खाने क्या प्रॉब्लम हो रहा। हाँ, अरे तेरा मन है तो तू खा एक दिन कभी, तो वो भी वहां पे भी पैसा जा सकता ना। क्यों फालतू में मैं शेफ हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ, क्या खाता रे भाई। हाँ, तो स्टाफ का खाना अच्छा बना, सब जन खाएंगे मिल बांट कर। नहीं, नहीं, हम ऐसे ऐसा नहीं चलता रे। आजकल लोगों को क्या है, सुविधा ज्यादा होना, काम कम, चिल्लाना ज्यादा। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टाफ का अकोमोडेशन, स्टाफ कहाँ पे रहता है, वो साफ सफाई है नहीं है, तुम्हारे को सब अपडेट रहना, हर चीज अपडेट रहना। स्टाफ को तकलीफ हो रही क्या, क्या हो रहा, उसका फैन बंद है क्या, लाइट बंद है क्या, क्या है, वो लोग भी अपडेट करना, उनके मीटिंग में ये पॉइंट रखना तुम लोग। और डे में नहीं तो 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते में एक बार स्टाफ को विजिट करना तुम लोग जाए, तो ही मजा आएगा ना। हमारा स्टाफ कितना अच्छा है कितना गंदा है मालूम वहीं पे पड़ेगा। अभी ट्रांसपोर्टेशन होता है, कई छोटे होटलों में होता है नहीं होता। जिसके पास ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन का भी रूल बनाना, टाइम टेबल बनाना, इतने बजे गाड़ी जाएगा, इतने बजे आएगा। लेने भी जाना है तो टाइम से जाना, छोड़ने भी जाना है तो टाइम, सिर्फ लेते वक्त टाइम नहीं रहना, छोड़ते वक्त भी टाइम रहना। मैनेजर को ये भी देखना, क्या है, छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ा लीकेज चालू होता बड़ा। एक अच्छा एम्प्लॉय, फॉर एग्जाम्पल तायर बहुत अच्छा मैनेजर है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसको एक छोटी चीज बहुत दर्द दे देती, छोटी चीज, वो कंपनी रिजाइन करके जाता। तो ऐसे हमारा स्टाफ भी कभी कभी बोलता, सर मेरा बात नहीं सुन रहे, नहीं कर रहे, बोले तो छोड़ के जाता। छोड़ के जाने के बाद मालूम पड़ता हमारे को, अरे साला वो अच्छा आदमी था। इसको वो बोलते नहीं, जो छोड़ के जाता गपचुप, उसको बोलने की कैपेसिटी नहीं रहती वो स्टाफ को। अरे क्या समझते कि मैनेजर साहब क्या गाली देते कि, उसका भी बात सुनना भाई। यार्कर डालते डालते फिल्टर्स डाल दिया, अरे तुम फिल्टर्स क्यों डाले, यार्कर ऐसा डालो बोल के बोल सकते थे। हाँ, गलती होती, क्या मैनेजर क्या भगवान नहीं है, ओनर क्या भगवान नहीं है, गलती होती, टीम में मिस्टेक्स निकाल के उसके ऊपर कंक्लूजन पे आ जाना, ठीक है। अब चौथा थंब रूल क्या है, चौथा थंब रूल ये है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जो है और एडमिन के खर्चे, बोले तो हमारा खर्चे जो तुम लोगों को नहीं दिखते, लाइट बिल है, हाँ, होटल का किराया है, स्टाफ जहाँ रहता है वहां का किराया है, जीएसटी भरना है, पीएफ, पीएफ का काम करने लगा ना। पीएफ में क्या है, स्टाफ की सेफ्टी है, कई लोग नहीं करते हो, है ना। स्टाफ को कुछ एक्सीडेंट हो गया, अभी टायर का घर जाते जाते एक्सीडेंट हो गया, टायर का एक इंश्योरेंस रहता भाई, पीएफ बोले तो 10 लाख रुपए मिलता। टायर को कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता टायर गुजर गया, तो क्या करना, घर वाले क्या करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी बीवी बच्चे माँ बाप है, तो 10 लाख रुपए का आसरा होता उनको भी, 10 लाख रुपए मिलते भाई। हाँ, ये भी कहाँ तक होता वहां तक पीएफ के इसमें लाना, इसमें क्या है, 10-12% ओनर का जाता, 10-12% एम्प्लॉय का जाता। पर अपने को इसके बेनिफिट है, गवर्नमेंट अगर कुछ बनाई है बोले तो कुछ सोच के बनाई होगी ना, है ना। तो वो सब चीजों को अपन देखना। अभी मेंटेनेंस में क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल एसी खराब हो गया, वेंडर लोग बड़े चतुर रहते, वो पुराना निकाल के हमारे पास रख लेना, वेंडर जानबूझ के भी बोल सकता है। मेंटेनेंस किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, तुम्हारा डिजायर्ड असिस्टेंट भी रहा तो लाके बताओ भाई, एक पेन है, ये पेन भी तेरा शाही खत्म हुआ तो दूसरा पेन देना उसको, उसको ये पेन, उसको पेन का वैल्यू नहीं है बोला। उन्होंने क्या करता, किधर भी रख के जाता, सर कल नवा पेन दो, बोलता 3 रुपए गए ना खड्डे में। ये छोटे छोटे लीकेज बहुत रहते हैं, इसमें भी हमारा पैसा जा सकता, ठीक है ना। और हर एक मैनेजर को चेकलिस्ट बनाना चाहिए, देख हर चीज याद नहीं रहती। हाँ, हर चीज याद नहीं रहती हमारे को, हम भले डेली यही काम करें, हर चीज याद नहीं रहती। तो हम क्या करना, हमारा प्रॉपर्टी कितना बड़ा है, मैनेजर को क्या करना चाहिए, किचन का पूरा चेकलिस्ट बनाना, रोज में क्या देखूं किचन में, कितने सेक्शन है सर्विस के, सर्विस में क्या देखूं, कैशियर को
कैशियर में डेली क्या चेक करूं मैं, आउटर एरिया है साफ सफाई में क्या देखूं, एक चेकलिस्ट बनाना पूरे एरिया का, मतलब प्रॉपर्टी में एक कोना भी नहीं छोड़ना। चेकलिस्ट बनाएगा ना, रोज उसके सामने राइट करते रहने का, देखना हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं। इजी होता, 10 घंटे का काम घंटे में होता तैर पासा, नहीं तो 1 घंटा सुबह काम करे, वो चेकलिस्ट के हिसाब से काम कर दिए, 9 घंटे हम आराम से रह सकते। 9 घंटे चेकलिस्ट रहे तो आराम से रह सकते, बिना चेकलिस्ट के आदमी भटके सो रहता, क्या काम करना उसको मालूम नहीं, टाइम अनुसार करता हूं, जो याद आया वो करता हूं, वैसा नहीं, उसका टाइम शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ बाहर रहा तो बाहर, कोई प्रॉपर्टी में बाहर रहा तो बाहर भी विजिट करना, मैनेजर रूम भी विजिट करना, नहीं रूम वाले के ऊपर छोड़ेंगे बाहर वाले के, क्योंकि वो पूरा खर्चा मैनेजर के ऊपर आता। मैनेजर का औकात का वहां पे बात होता, ये मैनेजर अच्छा है नहीं है, तो वो सब हमारे अंडर में ले, तो क्या मैनेजर है भाई, हाँ अच्छा मैनेजर यहां से मालूम पड़ता। मेंटेनेंस एक ऐसी चीज है, मेंटेनेंस से भी बहुत खर्चे बढ़ जाते हैं लापरवाही से। कैसा बोले तो अभी कोई चीज खराब हो गई, जैसा अभी मेरे को बुखार हो गया, मैं लापरवाह कर दिया, तो कल ग्लूकोज लगाता डॉक्टर, आज गोली से ठीक होता था, कल ग्लूकोज लगाता कुछ तो होता। ऐसा मेंटेनेंस में भी कुछ तो गया गड़बड़ दिखा, उसको लापरवाह नहीं करना, लापरवाह करे तो उसको भी ग्लूकोज लगाना पड़ता, पैसे ज्यादा जाते। इमीडिएट किसके भी दम पे टिकना नहीं, ओनर को सीधा, कौन भी तुम्हारा हेड है, मेरे को करना है तो करना है, मेरा खर्चा बढ़ने वाला है, कल के दिन मेरा रेपुटेशन खराब होता भाई, हाँ मेरे ऊपर नाम आता, ताहिर बेकार मैनेजर है बोलता, देव बेकार मैनेजर है बोलता, कल क्या दोगे, अरे तू क्या पगार बढ़ाने, अरे ताहिर भाई तुम क्या मेंटेनेंस में हमारे को पूरा लूट दिए बोले तो प्रॉब्लम होता। ठीक है, कितने थंब रूल हो गए, 4 थंब रूल हो गए, लास्ट 5वां, ये बहुत बड़ा थंब रूल है, मार्केटिंग। अगर मेरा कहना यह है, ये 4 चीजें अगर हम करेंगे अच्छे से, तो हमें मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। मार्केटिंग की जरूरत कब पड़ती है, मार्केटिंग करना भी बहुत जरूरी है, और मार्केटिंग करने की जरूरत कब पड़ती, जब हमारा स्टाफ अच्छा काम नहीं कर रहा। अगर कस्टमर ही हमारा मार्केटिंग करता, अगर तुम उसको अच्छा खाना दो, 5 सर्विस दो, अच्छा खाना दो, उसका जो डिमांड है पूरा करो, कस्टमर खुद मार्केटिंग करता। अब मार्केटिंग क्यों करना पड़ता, हाँ भाई हमारे पास कुछ नवा लॉन्च कर रहे हैं हम, तो कस्टमर को नहीं मालूम पड़ता, उसके बारे में हम मार्केटिंग करेंगे। हमारे में गलती सो है, हम मार्केटिंग करेंगे तो मतलब नहीं है। ये 5वां थंब रूल। अब बोनस थंब रूल क्या बोले तो, अब मैनेजर अपने आप को डेली कैसा चेक करना भाई, मैं सही काम कर रहा हूँ या गलत काम कर रहा हूँ। मैनेजर खुद को बोला, अरे आज तू कितना सैलरी लिया उसके बराबर काम करा कि नहीं, हाँ महीने के बाद मालूम पड़े तो तू कुछ भी नहीं कर सकता। आज एक दिन की गलती कल सुधार तो सकता, महीने के बाद करे तो वो लॉस हो गया, सिर पर हाथ लगा के बैठना पड़ता। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। हम आज कितना कमाए, कल कितना कमा रहे, परसों कितना कमाए, महीने का एक टारगेट, सेट में इतना कमा, तो इतना कमा के दे, तो मेरे को इतना सैलरी दो, इंसेंटिव दो, बोलने आता। एक सेल करे तो बोलने आता, तुम क्या अपने घर से नहीं कमा रहे, सेल्स कर रहे, मैं अपने जेब से पैसा नहीं दे रहा, सेल्स ज्यादा करे मेरे को ज्यादा प्रॉफिट, सेठ आज आपको 5 लाख बच रहा, मैं 8 लाख बचा, तो ठीक है सर 8 लाख बचा, 50,000 तू ले, बोलने का नहीं होता। तुम सोच छोटा नहीं रखने का, सोच अपना बड़ा रखने का। अरे सेठ को पगार बढ़ाओ बोलेंगे, सेल्स बढ़ाए तो तुम अपने आप सेठ को हक से पूछ सकते, भीख मांगे तो नहीं होता, हक से पूछ सकते। हाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा निकलता, आइडिया है क्या तुम्हारे को, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यही 5 थंब रूल में से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकलता। कैसा, सेल्स, सबसे पहला क्या है, सेल्स, सेल्स हो गया तो 1 लाख रुपए हो गया मान लिया आज। अब उसको राशन कितना लाए वो माइनस करने का, राशन कितना है, लाख रुपए में 30,000 का राशन लग गया, ठीक है 30,000 रुपए निकाले, कितने बचे,
70,000। अब सैलरी कितना लग गया आज? एक 20,000 पे सैलरी कितना गया? 70 में से 20 निकाले तो 50। अब मेंटेनेंस, कुछ भी मार्केटिंग करना है, कुछ भी लाइट बिल रहता, रेंट रहता, उसका एक अप्रॉक्स पकड़ना, 5,000 पे डेली पकड़ना, अपने अपने आउटलेट के हिसाब से। अब 50,000 में से 5,000 गए तो 45 हो जाता, ठीक है। अब क्या रहता? एडमिन के खर्चे रहते, जीएसटी भरना रहता, पीएफ भरना रहता, लाइसेंस के फीसा रहते, ये रहते, ये सब तुम लोगों को नहीं मालूम रहता। कई लोग इसलिए बर्बाद होते कि खर्चे ही नहीं मालूम है, कौन से खर्चे। ये सब खर्चे निकालने के बाद लाइसेंस है, ये है, पीएफ है, वो है, आदमी को 15,000 रुपये खर्चा आ गया, समझ, लाइसेंस, पीएफ, लाइट बिल, एवरीथिंग। कितना? 45 में से 15 गए तो 30 बच रहा। यही प्रॉफिट है। अब यही पे अगर तुम ₹1,00,000 में 50,000 रुपये राशन को डाले, 30,000 रुपये सैलरी दिए, 10,000 रुपये मेंटेनेंस दिए, 10,000 रुपये लाइसेंस खर्चे हो गए तो 0 मालिक कुछ भी नहीं, कुछ सीधा गया। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। हम खुद को कैसा चेक करना, रोज चेक करे तो मालिक क्या बोलता है, महीने में एक बार आएगा, एक टारगेट देगा 30 लाख करो तो पाशा, नहीं सर मैं 35 लाख अगले महीने करता हूँ। हाँ, देव बोलता नहीं मैं 40 लाख करता हूँ। 40 लाख करे तो मेरे को भी ज्यादा पैसा बचता। उसमें तुम पूछ सकते हो सर मेरे को इंसेंटिव दो, मेरी पगार, मेरा दिन, रोजी रोटी, रोज घर बिल चल रहा। अब मेरे शौक पूरे करने हैं, तो सेल्स बढ़ाना, मेरे को इंसेंटिव प्लानिंग चालू कर दो सर, बोलना। हाँ, अभी मैनेजर लोग, आजकल के मैनेजर लोग कैसा काम करते बोले तो, जो है वही काम नहीं कर पा रहे और बोलते पगार बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ। कैसा बढ़ाएंगे भाई? हो सकता क्या? क्या क्या है? 5 तत्व क्या है? सेल्स, फूड कॉस्ट, सैलरी, मेंटेनेंस, मार्केटिंग। ये सब निकालने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस मालूम पड़ा। यही मैनेजर का ड्यूटी है। अब आगे क्या है, ये पांच के ऊपर हम अच्छा वीडियो बनाएंगे, वीडियो बना के सभी मैनेजर को भेजेंगे, लोगों को भी हेल्प होता। हाँ, मैनेजर को मालूम पड़ता कैसा मैनेजर बनना है। क्या मालूम, वो मैनेजर को मालूम ही नहीं था। तो इसके ऊपर अभी सेल्स के ऊपर तगड़ा वीडियो बनाएंगे, फूड कॉस्ट के ऊपर तगड़ा वीडियो बनाएंगे, सैलरी पे बात करेंगे, मेंटेनेंस पे बात करेंगे, एडमिन के खर्चों पे बात करेंगे, मार्केटिंग पे बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पे बात करेंगे, तब जाके हमारा काम जरा अच्छा हो। हाँ, यही क्या तुम लोग क्या मानते? यही है। हाँ, इतने ही है। कंपनी चलाने के लिए यही रूल्स चाहिए। कंपनी अभी मैनेजर रखी हुई, अगर मालिक लोड लेगा तो वेस्ट है। मालिक कितना लोड ले सकता? हाँ, मैनेजर सर, अब तक मैं जो भी बोला, इसमें कोई तो चीज तुम्हारे को नहीं मालूम थी क्या ताहिर भाई? जी सर, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी 5 रूल्स है। हाँ, 5 रूल्स में इसके अंदर कैसा मिला के तो काउंटिंग करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस मालूम था, ये नहीं मालूम था, अभी मालूम हो गया। मालूम हो गया ना, बेनिफिट हुआ ना, कुछ तो बेनिफिट हुआ ना तेरे को। स्टाफ कैसे मेंटेन करना, होटल को कैसे मेंटेन कराना, हाँ, होटलिंग क्लीनिंग पे ध्यान देना, हर चीज पे ध्यान देना। तेरे को इसमें कौन सा चीज नहीं मालूम था? इसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस का मालूम है था। हाँ, उसके बाद में फूड कॉस्ट में कैसे मेंटेन करना। ठीक है। अभी अगली बार क्या करेंगे, तुम्हारे को पूरा ट्रेनिंग देंगे, सेल्स के ऊपर देंगे। सेल करना खेल नहीं है, सेल करने के रूल है। ऐसे ही प्लानिंग करना पड़ता, हर चीज का एक प्लानिंग है, ठीक है। अच्छा हुआ ना वीडियो को, हाँ, सब अच्छा हो गया। नहीं तो क्या है, हमारा बैक हमारे को नहीं मालूम पड़ता। हमारे एक शेख थे, इमरान शेखपुर के, उन्हें बोलते थे अमरुद सिंह धामी बार बार ये गलती करता रहा, धूल पड़ी चेहरे पे, आईना साफ करता रहा, ऐसा हो गया। हाँ, ताहिर पाशा बार बार ये गलती करता रहा, धूल पड़ी चेहरे पे और आईना साफ करता रहा। मैनेजर लोग का यही काम है, गलती उनकी है, शेख को दोषी बना, राइट।